गर्मी की लहर के दरमियान आज अनंतनाग, त्राल और टनबर्ग में बारिश राहत का पैगाम लेकर आई है। बलाई और मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों के चेहरों पर खुशियां छा गई हैं। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सयाह भी बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की। टनबर्ग में रिमझिम बारिश, त्राल में भी बारिश की बूंदें बरसी और अनंतनाग में भी बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। तो बारिश के ये वो मनाजिर हैं जिन्हें देखने के लिए, जिनके दीदार के लिए लोग परेशान हो रहे थे। लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और हर जतन कर रहे थे कि बारिश हो जाए, आसमान से रहमते बारह का नुज़ूल हो जाए, जो अब हो रहा है। और घटाएं छाई हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरें बड़ी ही खूबसूरत हैं और इन तमाम तस्वीरों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों में किस कदर खुशियां होंगी। जो लोग परेशान थे, दुआएं कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई थी, चाहे वो काश्तकार हों या आम लोग हों, चूँकि बारिश से पूरा निज़ाम जो है वो या तो बनता है या बिगड़ता है। बारिश नहीं होने की सूरत में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन अब चूँकि बारिश का नुज़ूल हो गया है, बारिश की आमद है, हर जगह रिमझिम, कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं तेज़ बारिश। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनंतनाग की, त्राल की और टनबर्ग की। इन तीनों जगहों से आप बारिश के मनाजिर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। एक खुशखबरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि अगर हम टनबर्ग की बात करें और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता एक माह से जो गर्मी की शिद्दत रही है और उससे लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो गया था। और आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है टनबर्ग में और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं। और अगर हम कल के दिन की बात करें, क्योंकि कल श्रीनगर में जो पारा रहा है वो 36.2 डिग्री रहा है और इस तरह 1946 के बाद जुलाई में चौथा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और जिससे लोगों का हाल जो बेहाल हो गया था। क्योंकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 दिन के लिए जो प्राइमरी सतह के जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी का ऐलान किया गया था और अब कहीं ना कहीं राहत नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम खुशक साली की बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे खुशक साली के जो आसार नज़र आ रहे थे और खुशक साली के जो सूरत हाल बनी हुई थी और उससे किसान भी कहीं ना कहीं परेशान हुए थे। और अब यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बराह रास्त टनबर्ग से और यहाँ अच्छी खासी बारिश जो है शुरू हो गई है। और अगर हम सयाहत के एतबार से बात करते हैं, सयाहों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है और ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं, मुकामी सैलानी हैं, उनमें खुशी पाई जा रही है। क्योंकि गर्मी ने हर एक को सताया था और हर एक परेशान था गर्मी से। और यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस तरह टनबर्ग में। और यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम यही बारिश कई दिनों तक जारी रहे और तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टनबर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और उधर श्रीनगर में लोगों को बारिश का इंतजार है। शदीद गर्मी और रतूबत से लोगों का बुरा हाल है। इतवार के रोज जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर ने 57 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीनगर में इतवार को दर्जा हरारत 36.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1946 के बाद जुलाई के महीने में चौथा सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। वहीं वादी में 132 बरसों में हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात मौसम का सबसे गर्म तरीन कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मुसलसल गर्मी की लहर के दरमियान कश्मीर इंतजामिया ने आज और कल सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी सतह तक तातीलात का भी ऐलान किया है। लद्दाख की वफ्द ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वफ्द ने लद्दाख के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तवस्सुत से मुलाजमत के मौक़े समेत कई अहम मसाइल पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की। कई नुमाइंदा शख्सियात वफ्द में शामिल थी। और माहिर तालीम और बैक्स अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने 15 अगस्त से 28 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। इनका कहना है कि अगर हुकूमत एपेक्स बॉडी और KDA को लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर मदऊ नहीं करती है तो इस सूरत में वो एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे।
और टनमर्ग के गोगलडारा में झूला हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। झूले के मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन टनमर्ग ने केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि गोगलडारा में एक मकामी शख्स की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए एक झूला लगाया गया था। झूला टूटने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूक की शनाख्त फरहान शफी के तौर पर हुई है, जो बडगाम जिले के नसरपुरा घाघ से ताल्लुक रखता है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस झूले के नस्ब करने पर सवाल उठाए। कि गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त कैसे दी, जिसने ये झूला वहाँ पे लगाया है। मुझे नहीं लगता ये मतलब हमारे को एक्सेप्ट है। 20-25 दिनों से वहाँ चल रहा है ये झूला और सब जा रहे हैं वहाँ। ख़ासकर माँ बाप से मतलब अपील है हमारी। मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को ऐसी मतलब इस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस करे और इन नासाज झूलों पे चढ़ाए और ऐसे वाक़ा पेश हो। तो बाकी क्या इंतज़ामिया पे ज़्यादा आयद होता है, इंतज़ामिया पे ही ज़्यादा आयद है। इसको किसने लाइसेंस दिया, इसको किसने एक्सेप्ट किया, वहाँ परमिशन किसको दी इसने। एसएचओ को थाने को भी ये देखना है। एक बच्चे की मौत जो हुई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ मातम है और गम का आलम है, आहो बका है, मातम छाया हुआ है। और ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिसने वहाँ पे ये झूला नस्ब किया है क्या उन्हें परमिशन दे दी गई थी, और साथ ही टेक्निकली उसे देखना था कि क्या इस पे बच्चे जो हैं वो सवारी कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इस पे इंतज़ामिया को संजीदा नोट्स लेने की ज़रूरत है और जो मुलव्वस इसमें अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी मुतालबा करते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आइंदा जहाँ पे भी सैर तफरी के मकामात है वहाँ पे जो झूले नस्ब किए जाते हैं वहाँ पे टेक्निकली इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या आया ये साजो सामान है, क्या इसमें बच्चे चढ़ सकते हैं। और साथ ही ये भी यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाया है और कहा कि ऐसे मकामात पर बच्चों के लिए हेलमेट और जो सीट बेल्ट जैसा होता है और इसी तरह बाकी जो टेक्निकली जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के हादसा पेश ना आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द अज जल्द इस तरह के जो मामलात हैं उन पर संजीदा नोट्स ले, ताकि आइंदा ऐसे बच्चों के हादसा पेश ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नसरपुरा खाग से मुनीर हुसैन। और कठुआ कनाल में नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है, जिसे किसी ने कनाल में फेंक दिया था, जैसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। समाजी कारकुन रविंद्र पठानिया ने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और ऐसे वाकयात माशरे को शर्मिंदा करते हैं। नहर पे बैठे होते हैं रामलीला ग्राउंड पटेल नगर में, तो एकदम से पता चला कि कोई बच्चा नहर में बह रहा है। तो हमने सोचा शायद अभी आपने देखा होगा कि 6-7 दिन पहले भी एक घटना यहाँ पे घटी, तो हमने सोचा कि शायद कोई बच्चा दोबारा से गिर गया हो नहर में। तो जैसे ही जब आए तो पता चला कि वो बच्चा कोई छोटा भ्रूण कह सकते हैं आप, न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो एक लड़का पीछे नहा रहा था, तो उसने निकाला भी था। उसको देख के, ये बॉडी को देख के ये लगता है कि वो लगभग 18 से 20 घंटे पहले का ही है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ गई थी, बॉडी भी जो थी वो वाइट हो चुकी थी। तो उसके बाद निकाला है, तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई है, तो बॉडी जो है वो ले गई है। लेकिन यह है कि मतलब बड़ी हैरानी होती है, मतलब ऐसी दुनिया अभी पिछले दिनों जैसे जब इलेक्शन के टाइम कॉलेज में सुना था, तो अब यहाँ देखा, तो ऐसी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। और काग के नसरपुरा में महकमा बिजली की गलतशारी सामने आई है। यहाँ बिजली का तफसीली निज़ाम बोसीदा है। एक जानिब जहाँ हर महीने बिजली बिल में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिजली बिल तारों और खंभों की मरम्मत न करने पर बिजली महकमे की कारकर्दगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नसरपुरा में शाम में उस वक्त चंद लोग बाल बाल बच गए जब अचानक बिजली का तार गिर गया। नसरपुरा के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जब लोग माहाना बिल अदा करते हैं तो महकमा तार और खंभे नस्ब करने में यह महकमा क्यों नाकाम रहा है। बिजली की अब तक तफसीली सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इधर ही हम टेंट लगा रहे थे, अचानक से ये बिजली की तार जो है वो गिर पड़ी है। अगर हम नहीं थे इधर, हमने मस्तूरातों को साइड में रखा और बोला इस टीन में ये जो आप देख रहे हैं इधर से, ये सारे इसमें सारी में बिजली थी और ये तार भी है, ये सारी वीक है।
हम फीस भर ले, ये काम ही नहीं कर रहे हैं सही से, पोल भी नहीं है। ये देखिए आप, हमने लगाई है खुद से, ये भी हमने खुद से लगाई है। आप देखिए ये एक हादसा हुआ था और दूसरा भी होने वाला था। अगर वो सारे मर्द जो है वो जनाजे पढ़ने गए थे और हम इधर टेंट लगा रहे थे। खुदा का करम है, जनाजा निकल चुका था और यहाँ की जो बिजली तार है वो नीचे गिर गई। अगर खुदा ना करे जनाजा यहीं पे होता और एक हादसा हो जाता यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, बहुत सीधे तारे हुए हैं, इन पर ध्यान दे। और पोल बहुत सी जगहों मैंने देखा, यहाँ पे मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ बट जनाजे के लिए आया हूँ, तो पोल्स भी यहाँ बहुत कम है। जनाजे गाह में जो है गेट, उसके साथ एक खंबा लगा है छोटा सा, इन्होंने लोकल तौर पर लगाया है, उसको भी देखें और इस तार जो यहाँ पे तार है उसको भी देखें। नाज़रीन, महकमे बिजली पर एक बड़ा सवाल है क्योंकि हम इस वक्त नसरपुरा में हैं। जैसा कि गोगलडारा में हादसा पेश आया और बच्चे की मौत हुई, और यहाँ जो ही ये बच्चा, जो ही इनका जनाजा यहाँ से निकल रहा था और इस दौरान जो ही निकल चुका था, और इस दौरान ये तार जो है बिजली की तार है ये आज खुद गिर आई है। और ये देखिए आप कितनी बूसीदा तार है, और ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है महकमे पीडीडी पे। और यहाँ पे पोल देखिए, क्योंकि खंबे देखिए, लकड़ी के खंबे जो आज खुद यहाँ पे लोगों ने नस्ब किए हैं, लगाए हैं, और ये देखिए इस पे तार कितनी बूसीदा है। और अब जहाँ इस दौर में लगातार बिजली जो है उसमें बिजली फीस जो है उसमें इजाफा हो रहा है, और हर जो सारिफिन है वो मंथली बिजली फीस भरते हैं और साथ ही इजाफा भी होता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या आया पीडीडी ने यानी यहाँ पे इकदाम उठाए हैं लोगों के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए? क्या ऐसी तार, ऐसे पोल्स लगाए गए हैं? अगर यहाँ पे लोग होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर किसी की भी डेथ हो जाती, क्योंकि ये देखिए आप, अचानक ये तार गिर आई है। और ये सवाल होता है, अब यही है ज़रूरत है महकमे बिजली को, क्योंकि उन्हें नोटिस लेना चाहे, और जहाँ पे भी बिजली के खंबे बोसीदा है, तार जो यानी बोसीदा तार है, और उसके लिए उन्हें इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा वो इस तरह की नई तार और नए पोल लगाएं ताकि लोगों के जो मुश्किलात है उनका अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नसरपुरा खाग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और त्राल के हारी पारीगाम गांव में दस्त व कै की बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को मुतासर किया है। बीमारियां फैलने से मकामी आबादी में खौफ पाया जा रहा है। इलाके में बीमारी फैलने के बाद मुतासरा अफराद उल्टी और इसहाल जैसे अलामात का सामना कर रहे हैं, और फिलहाल दर्जनों अफराद PHC हारी में जेर इलाज हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र ADC त्राल साजिद नक्काश, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील, BMO और दीगर अहदेदारों के साथ PHC हारी का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। तकरीबन 50-60 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आए। अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जो हरीपारी गांव में है, अभी तो इसकी इनाग्रेशन नहीं हुई। हम शायद यही चाहते हैं कि आज अगर पेशेंट यहाँ पे ठीक हो गए, तकरीबन 60 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो गए, अभी भी एडमिट बहुत से पेशेंट हैं, 10-20 ज़्यादा, तो यहाँ पे इनाग्रेशन हो जाए। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के डॉक्टरों को, जो डॉक्टर टीम डारसुर से आए हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पे। और मेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे यहाँ पे रहा, गौहर अहमद का, उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों का। और वाटर जो PH डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो भी आ गए यहाँ पे, पानी का टेस्ट लेने गए वो, तो उन्होंने भी बताया कि हम इसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को रिपोर्ट देंगे। पे रात पे बीमार ऐसा सॉरी बीमार हेल्थ डिपार्टमेंट आओ, इमो कर असल हो मदद शुक्रगुजार मन कर रहा है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मन की बात के 112वें एपिसोड में पीएम मोदी ने भारत को ड्रग्स फ्री बनाने पर दिया जोर। एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवतावाद की मिसाल की गई कायम। 22 साल के हर्ष का शव पाकिस्तान के सियालकोट से उसके घर पहुंचा। रीति रिवाज के साथ हर्ष का किया गया अंतिम संस्कार। झेलम नदी में डूबने से एक युवक की मौत। सर्च ऑपरेशन के दौरान झेलम नदी से युवक का शव किया गया बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के दूसरे दिन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। परीगाम गांव में डिप्थीरिया फैलने से 100 से ज्यादा लोग आए बीमारी की चपेट में। बीमारी फैलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक करेंगे दोबारा भूख हड़ताल। 15 अगस्त से सोनम वांगचुक करेंगे भूख हड़ताल। लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन।
एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शोपियां पुलिस ने साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर खतरों के खिलाफ लोगों को सशक्त बनाना। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में रोड की खस्ता हालत से लोगों को हो रही परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। लोगों ने रोड पर ब्लॉक टैपिंग की मांग की। जम्मू में पीडीपी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल हामिद चौधरी ने अन्य पार्टी नेताओं के साथ पीडीपी का झंडा फहराया। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर से की बात। मनु को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के 13 सीएम और 15 डिप्टी सीएम बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सरकार की नीतियों पर हुई चर्चा। ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घपला मामला। ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा। श्रीनगर और पटन में छापेमारी। मुश्तबा बैंक अकाउंट बनाने और इसके तवस्सुस से रुपए के लेन देन से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का घपला मामला है। ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा पड़ रहा है। श्रीनगर और पटन में छापेमारी हुई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शंकर आनंद। शंकर, क्या तफसीलात मिल रही है इसकी? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और साथ इस वक्त में 5 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि जो इलाके की अगर बात करें तो श्रीनगर और पाटन इलाके में ये 5 लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी को यह पता चला था कि तकरीबन 250 ऐसे संदिग्ध बैंक अकाउंट बनाए गए और उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। जी, तो इस मामले में ये जो मामला है, ये मामला साल 2022 में सामने आया था और उस वक्त में सीबीआई के द्वारा सबसे पहले केस को रजिस्टर किया गया था। बाद में इसी केस को अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और ईडी अब इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और जिस तरह से अगर पैसे का लेन देन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक से जुड़ा हुआ एक घोटाला मामला है और जिस तरह से पैसों का लेन देन और संदिग्ध जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो साल 2014 से लेकर 2018 के बीच में हुए थे। और जिस तरह से इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई थी कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रमुख इश्तियाक अहमद पार्रे और निजी पार्टियों के साथ मिलकर के फर्जी वाहन पंजीकरण दस्तावेजों के आधार पर गैर मौजूद उधारकर्ताओं के पक्ष में करोड़ रुपए के कार जुड़ा हुआ जो लोन है वो स्वीकृत किया गया था। और उसके बाद तकरीबन 250 अकाउंट ऐसे थे जो अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। तो 250 अकाउंट्स जो हैं उसका संबंध किन किन आरोपियों के साथ में है, अब इसको खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ कई बड़े खुलासे इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक घोटाला मामला सामने आया था और सीबीआई की एसीबी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जाए। तो वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ईडी की अब एंट्री हो चुकी है और इस मामले में जल्द ही कई आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद ने हमें बताया कि किस तरह से इस वक्त छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घपला मामले में। ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा। श्रीनगर और पटन में छापेमारी। मुश्तबा बैंक अकाउंट बनाने में और इसके तवस्सुस से रुपए के लेन देन से जुड़ा है पूरा मामला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घपला मामला। ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा। श्रीनगर और पटन में छापेमारी जारी है। मुश्तबा बैंक अकाउंट यानी सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट्स बनाने और इसके तवस्सुस से रुपए के लेन देन से ये मामला जुड़ा है। अखनूर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार मिनी बस पलट गई है। 31 मुसाफिर जख्मी है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक सड़क हादसे से जुड़ी खबर है। अखनूर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार मिनी बस पलटी। 31 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जी हां, कुल 31 मुसाफिर यात्री जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
12 जख्मियों को अखनौर से जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अक्सर ऐसे हादसात के बाद ये बातें सामने आती हैं। उसके बाद कई तरह से जो इंतजामी लोग हैं उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं कि इस पर चेक किया जाएगा और रूट्स की चेकिंग होगी और जो कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा तो मुसाफिर नहीं हो उसकी चेकिंग होगी। लेकिन हर बार इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं। एक बार फिर ये जो हादसा आया बताया जा रहा है कि इस बस में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग सवार थे। तवाज़ुन खोने की वजह कर ही ये बस पलट गई। तो अखनूर से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार मिनी बस पलटी, 31 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 12 जख्मियों को अखनूर से जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तो मेरा मंदिर से अखनूर आ रही थी मेट्रो, उसका सर एक्सीडेंट हुआ है 4 नंबर में, जिसमें तो काफ़ी लोगों गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं सर। कितने लोग थे कम से कम गाड़ी में? सर 30 बंदे, मेरे को 30 बंदे हुआ कैसा, पूरी बात बताइए। और गाड़ी मेरा मादे से अखनूर आ रही थी और गाड़ी फुल थी, ओवरलोड हुई थी गाड़ी। मुझे याद तो नहीं पता, बट गाड़ी वो मेटाडोर फुल थी ना, और जिसकी वजह से फुल स्पीड से आ रही थी। आगे मोटरसाइकिल था जिसमें आंटी और एक अंकल थे। उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने उन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ड्रिफ्ट मारा, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी पलट गई। चोट कहाँ आई हुई है? ये बाजू में आई है, कंधे में आई है, थोड़ी सिर में भी थोड़ा लगा है। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? तो सर ये बराबरी थी, जब आ रहा था बराबरी थी। आने का मतलब क्या हमारा, हमें घर में बैठे रहेंगे ऐसे। हॉस्पिटल किसके लिए होता? अगर कोई केस हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल में जाइए ना, एक्सरे मशीन होनी चाहिए। बोलते हैं उधर जाओ, बाहर जाओ, उधर से करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। इधर आने का क्या मतलब हमारा? चलो इधर लेटना हमें आके इधर हॉस्पिटल में है ही कुछ नहीं। इधर ये पर्ची लेके जो आता लेके जाता है, ये करवाओ, वो करवाओ। अभी तक टैबलेट नहीं दिया इन्होंने। नारामंद्रा से अखनूर आ रही मिनी बस जो कि 1 नंबर खुगा के पास पलट गई है, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ बीएमओ अखनूर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से घायलों को यहाँ पे लाया गया है, कितने घायल हुए और जम्मू में कितने रेफर कर दिए गए? बड़ा एक दुखद और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है आज सुबह टांडा में। ये जैसे आपने बताया, मेटाडोर मेरा मंदिर से अखनूर की तरफ आ रही थी, तो उसमें टोटल जो हमारे पास इंजर्ड आए हैं वो कोई 31 पर्सन्स हमारे पास आए हैं इंजर्ड। उनमें से 12 को हमने कुछ ऐसी इंजरीज थी, हेड इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज, जो जिनकी सुविधा हमारे पास नहीं है, तो वो कोई चांस ना लेते हुए हमने उनको मेडिकल कॉलेज में बेटर फैसिलिटीज़ के लिए रेफ़र किया है। जो बाकी बच्चे हैं, उन 31 में से जो बाकी बच्चे हैं वो मोस्टली डिस्चार्ज होने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में हमने रखना है कुछ लोगों को, कुछ को हमने ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये है सर, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं वर्क कर रही है। जी, एक्सरे मशीन हमारी बिल्कुल फंक्शनिंग में है। रात को 6 एक्सरे हुए हैं। सुबह को 1-2 घंटे के लिए उसमें टेम्परेरी कोई ब्रेक डाउन आ गया था। वो टेक्नीशियन को, जो मेडिस्टेक का टेक्नीशियन है, वो जो हमारा एजेंसी है जिससे चेक करवाते हैं, उसको बुलाया। वो छोटा सा कोई फॉल्ट था जो हमारी समझ से बाहर था, तो वो इस वक्त चल रही है। हम एक्सरे की कोई किसी को परेशानी नहीं आएगी। हम एक्सरे जिनको ज़रूरत है अंदर भी करवाएंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो हमने प्राइवेट टाई अप किया, हम बाहर से करवा लेंगे एक्सरे उनका। ये थे हमारे साथ बीएमओ अखनूर, जिन्होंने बताया है कि लगभग 31 के करीब जो लोग घायल हैं उनको अखनूर अस्पताल लाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका गुंड हसी बट में अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में वादी भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत करके इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और आपके रफ़क़ा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में 100 के करीब उलमा कराम, दानिशवर, शोरा, आरियान कराम और नोहा खानों ने शिरकत की। उलमा कराम और दानिशवरों ने शहदाए करबला को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ आपकी सीरत पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। उलमा ने कहा कि शिया और सुन्नी आपस में भाई भाई हैं। जो अनासर फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इन साजिशों को तदब्बुर और तफक्कुर के साथ नाकाम बनाने की ज़रूरत है। जो जिंदगी का फॉर्मूला है, कसरत में वहदत, वहदत में कसरत, डिफरेंसेस के बावजूद हम मुत्तहिद रहे, और मुत्तहिद होने के बावजूद जो हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं हम उनका एहतराम करें
और हम उनका रेस्पेक्ट करें और इसी तरह हम इत्तेहाद और भाईचारे के साथ आगे बढ़े और हर एक पुरअमन अंदाज में ज़िंदगी गुजारे, किसी के एतकाद को न छेड़े और न हम किसी दूसरों को एतकाद को छेड़े और न दूसरे हमारे एतकाद को छेड़े। इस फार्मूले के तहत अगर हम चलेंगे तो यकीनन हर मसलक, हर कौम, हर तहजीब और हर सिविलाइजेशन अपनी तरक्की का रास्ता तय करेगी। जो क़याम आशूरा ये दुनिया में दरअसल इंसानियत को एक अजीम मुकाम याद दिलाना था। इंसान पस्ती से जिल्लत से उठकर हायहात मिन जिल्लत का नारा लगाए कि जिल्लत हमसे दूर, जल्लत से दूर रहो, हम दोनों जल्लत हमसे गलत दूर है। जिनको कुरान ने परवरदिगार आलमीन ने उनको सनद अता की थी, नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। तो ये है सफीनतुन नजात। और त्राल के लांसकुंड बरपथरी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों ने पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ, यानी पानी की गैर मौजूदगी, उसकी फराहमी के नहीं हो पाने, उसके खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में सबसे बड़ा मसला राब्ता सड़क का भी है। इन्होंने कहा कि इन्हें मेन सड़क तक पहुँचने के लिए रोज़ 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है। वहीं इलाके में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल में जगह और अमले की कमी की वजह से बच्चों को मुश्किलात दरपेश हैं। इलाके में बिजली का निज़ाम भी दरहम भरम है। इन्होंने सरकार से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो सड़क की है। बस स्टैंड से ऊपर 1.5 किलोमीटर में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर राशन हमें लाना पड़ता है वो भी कंधे पे उठा के या घोड़ों पे लाने पड़ता है। अगर बाहर से हम यहाँ मकान बनाएं तो मटेरियल लाना पड़ता है, वो भी हम या कंधों पे उठा के लाएंगे या घोड़ों पे। जिसके पास पैसा होगा तो वो घोड़ों पे ला सकता है, जिसके पास नहीं होगा तो फिर वो कंधों पे उठा के लाए। अगर यहाँ कोई बीमार हो गया, अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो जाता है, फिर हमको चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है। अगर कोई डिलीवरी केस आ जाता है फिर हमें वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ रास्ते एक नाला चलता है, अगर बारिश ज्यादा पड़ जाए तो वो नाले में पानी आ जाता है, तो इसकी तरफ कभी गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया गया। अर्ज ये है कि हमने कई बार इस रोड को, इस सड़क को नरेगा में भी दिया। बार बार हमने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें ये सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ 25-30 घर आबाद हैं। यहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, इस रास्ते से बच्चे भी आते हैं। कई बार हमने गवर्नमेंट से कहा, कई बार हमने ग्राम सभा में भी इसको रखा, कई बार प्लान में भी रखा इसको हमने, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नजर नहीं दी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार